तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक एसिम्प्टोट का क्वेश्चन लेके लाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप एसिम्प्टोट के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होता है। तो ये क्या है, बी एन एसिम्प्टोट, ये एक हमारा एसिम्प्टोट है। ठीक, अब जहाँ जहाँ पर y है मतलब वहाँ पर पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ जहाँ पर इसमें y दिख रहा है उसमें एम एक्स प्लस सी पुट कर देना है इन द गिवन इक्वेशन। जहाँ जहाँ पर y दिख रहा है वहाँ पर एम एक्स प्लस सी लिख देना है। जैसे कि देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब एज इट इज़ रख देंगे, फिर 2x² है 2x² एज इट इज़। अब यहाँ पर y है, सिंगल y है तो यहाँ पर एम एक्स प्लस सी लिख देंगे, फिर माइनस एक्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। वाई की जगह पर एम एक्स प्लस सी स्क्वायर था इसीलिए हमने स्क्वायर कर दिया। आगे लिख लेंगे 2mx प्लस सी का होल क्यूब प्लस एक्स एम एक्स प्लस सी, फिर माइनस में एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ y था हमने एम एक्स प्लस सी लिख लिया। फिर उसके बाद एम एक्स प्लस सी वाली वैल्यू को ओपन कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, एक्स क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ करते हैं फिर इसका इसके साथ करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 2m एक्स क्यूब प्लस 2c एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको पहले ओपन कर लेते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको पहले ओपन कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगता है ना, तो इसको ओपन कर लिया हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के इसको भी ओपन कर लेंगे, -2a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी होता है ना, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, मतलब ए बी स्क्वायर होता है, हाँ सी स्क्वायर एम एक्स। ठीक, ये ओपन हो गया ये वाला टर्म, और इसको अब ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाएगा। फिर माइनस वाली ये वाले टर्म को पूरा ओपन कर दो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह आएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc, फिर बाहर -1 इज इक्वल टू 0। बस हमने यहाँ पर इक्वेशन लगा के a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के अंदर सॉल्व कर दिया है, और क्यूब का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, और बस मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जितनी हमारे पास बाहर वाली वैल्यू दी गई है सबका मल्टीप्लाई कर डालो। ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2mx क्यूब प्लस 2c एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स सी स्क्वायर माइनस 2mc एक्स स्क्वायर माइनस 2m क्यूब, बस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। -2c क्यूब माइनस 6m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी माइनस 6c स्क्वायर एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2mxc माइनस 1। मैंने ये सारे टर्म को जितनी भी दी गई थी सबका अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो एकदम एक्यूरेट निकलेगा। अब देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म जो कि एक्स क्यूब होती है। अब एक्स क्यूब जहाँ जहाँ पर एक्स क्यूब है उसको सेपरेट कर लेते हैं। कहाँ पर है, एक यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक यहाँ पर एक्स क्यूब है, और कहाँ है एक्स क्यूब, यहाँ पर है। जितनी जगह एक्स क्यूब है उसको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स क्यूब ले लिए, कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर था तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस 2m आएगा, क्योंकि एक्स क्यूब लेंगे नहीं, ये आगे वाली टर्म लेंगे, इसका कोफिशिएंट लेंगे 2m आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर है तो ये क्या लिखेंगे, -m स्क्वायर, फिर लास्ट यहाँ पर एक्स क्यूब है और कहीं नहीं है। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर है उसका आगे का कोफिशिएंट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना है, 2c माइनस 2mc, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, और कहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -6m स्क्वायर सी प्लस m माइनस एम स्क्वायर। ठीक, और फिर बस हमें इतनी दो ही चीज़ की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख लिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे, तो 1+2m माइनस एम स्क्वेयर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें इसकी m की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए इसको टर्म और इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस एम स्क्वेयर प्लस 2m माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया। इस तरह करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 माइनस एम स्क्वायर को ले लिया। फिर इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 2m को जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर तो 1 है तो 1+2m और कॉमन क्या था, 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। बस इसको सॉल्व करना है। 2m इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से -1/2 आएगी और ये इसको इक्वल रखेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू आएगी +-1। हमारे पास में दो वैल्यू आई, m की क्या क्या वैल्यू है, एक -1 आई एक +1। m की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्या क्या आई m की वैल्यू, m की वैल्यू एक तो -1 आई, एक -1/2 आई, एक 1 आई। तो ये हमारा m की वैल्यू निकल आया। ठीक, फिर उसके बाद अगर जब हम इसको एक्स स्क्वायर को ज़ीरो रखेंगे तो c की वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक, इसको कैसे करेंगे आगे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। हमारे पास क्या आया था कोफिशिएंट, 2c माइनस 2mc माइनस 6m स्क्वायर c प्लस m माइनस m स्क्वायर। तो इसी को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। क्या आएगा, 2c माइनस 2mc माइनस 6m स्क्वायर c प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से c कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से c कॉमन ले लिया इसमें। ठीक, जब इस c को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर उधर चला जाएगा, फिर -m/2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। ये हमारे पास c की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अब हम लोग जो m की वैल्यू 3 वैल्यू आई थी एक एक करके इसमें पुट करते जाएंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लोग पुट m इज इक्वल टू -1, जब c की वैल्यू मतलब यहाँ पर माइनस वुड पुट करेंगे, -1 का होल स्क्वायर -1/2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर -1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ठीक, जब हम लोग पुट करेंगे m इज़ इक्वल टू 1, जब m इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ठीक, और जब हम लोग पुट करेंगे m इज़ इक्वल टू -1/2 को इस इक्वेशन में तो हमारे पास c की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है। देखिए हमारे पास m की वैल्यू जब -1 रखी तो c की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। इक्वेशन हमारे पास क्या था, mx प्लस c, ये एसिम्प्टोट था। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी, -1, तो मतलब -x और -c। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। हमारे पास 3 डिग्री की टर्म थी तो 3 एसिम्प्टोट बनेगा। देखिए हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया कि जितनी डिग्री की टर्म होगी, 3 डिग्री की टर्म थी तो 3 इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन हमने निकाल लिया। दूसरा इक्वेशन जब m की वैल्यू -12 रखे तो c की वैल्यू क्या है, हाफ आई, तो y कितना आएगा, -12x प्लस हाफ आ जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब m की वैल्यू जब हमने 1 रखी थी तो c की वैल्यू कितनी आई थी, जब m की वैल्यू 1 रखी थी c की वैल्यू 0 आई थी। ठीक, तो जहाँ पर c है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू सिर्फ x हो जाएगा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि देन एसिम्प्टोट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रख लेंगे। फिर जो आया था हमारा हाफ x प्लस वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 था, तो x प्लस 2y
-1 = 0। तीसरी इक्वेशन ये आएगी। बस एक इस सिस्टमैटिक वे से कर दिया है, तो ये हमारा एसिम्प्टोट निकल आया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया, सॉल्व करना आ गया, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लाती रहूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताती हूँ, एग्ज़ाम के पेपर भी आप लोगों को बताती हूँ। एग्ज़ाम में जितने तरह के चीज़ें होती हैं, जैसे कॉपी कैसे लिखें और भी स्ट्रेसफुल चीज़ें जो स्टूडेंट फेस करना पड़ता है, वो भी उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताती हूँ मैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।